नमस्कार साथियों। अपना टॉपिक चल रहा था मेवाड़ का गुहिल वंश। मेवाड़ की गुहिल वंश के कुछ एमसीक्यू करने वाले थे आज हम, जो आपके सामने हैं। तो आपका पहला सवाल है, नैन्सी की ख्यात में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन है 24, बी 36, सी 42, डी 20। तो आपका इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए 24। और श्यामल दास ने हमारे 36 शाखाओं का वर्णन किया था। अगला सवाल है, बापा रावल का मूल नाम था। बापा रावल का मूल नाम बताना है। अल्लठ या गुहादित्य, कालभोज, महेंद्र द्वितीय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी कालभोज। कालभोज था जिन्होंने हरित ऋषि की यहाँ गायें चराई थी। क्लियर है। अगला सवाल है, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे? चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे? तो आपको बताना है चित्तौड़ के राणा रतन सिंह किस वंश के थे। तो ऑप्शन है चंदेल, बी चौहान, सी गुहिल, डी परमार। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा गुहिल। चित्तौड़ के राणा रतन सिंह गुहिल वंश के थे। अगला सवाल है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? अब जो गुहिल वंश है उसका पहला शासक किसे बताया गया है? तो उसमें आपके ऑप्शन है अमर सिंह, बापा रावल, राणा हमीर, क्षत्र सिंह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी बापा रावल। बापा रावल को गुहिलों का पहला शासक बताया गया है। और गुहिलों का वास्तविक संस्थापक गुहादित्य को बताया गया। वास्तविक संस्थापक गुहादित्य को बताया गया है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? अमीर खुसरो ने किस रचना में किया है? तो इसमें देखिए तो ए खजाइनिन फुतुल, नुए सिपेहर, तुगलकनामा अकबर की थी, ये तो इसकी है ही नहीं। मेहतर फुतुल, ये भी नहीं हो सकता। इसमें आपका सही आंसर खजाइनिन फुतुल। अगला सवाल है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी उनके साथ गया था वह था। अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन कौन गया था? जियाउद्दीन बर्नी, इसामी, मिन्नास उस सिराज, अमीर खुसरो। कौन इस इतिहासकार कौन था? अमीर खुसरो था। एकमात्र अमीर खुसरो था जो इस साके के अंदर था, इतिहासकार था। अगला सवाल है, सातवां सवाल अपना, वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर कर लिया था, किस रानी ने 1303 के साके में जौहर किया था? तो आपका ऑप्शन है पद्मावती। पद्मावती तो पुस्तक है। पद्मिनी, कर्मावती और रूपमती। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा पद्मिनी। एंड इसमें आप इसको देख कर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पद्मावती हैं जो पुस्तक हैं, पुस्तक लिखी हुई है, पुस्तक है पद्मावती। अगला सवाल है आपका 8वां सवाल अपना, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? गोरा बादल किसकी रक्षा में उपस्थित हुए थे? तो महाराणा प्रताप, पद्मिनी, उदय सिंह, कमलावती। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें पद्मिनी। आपका सही ऑप्शन क्या है? पद्मिनी। आपका सही ऑप्शन होगा पद्मिनी। पद्मिनी के लिए गोरा बादल ने रक्षा की। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस मेवाड़ के शासक को दी गई थी? ए राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा, राणा उदय सिंह। इसमें विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई थी राणा हमीर को। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां, मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहते हैं? ऑप्शन है रतन सिंह, बी राणा हमीर, सी राणा कुंभा, डी जत्र सिंह। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें राणा हमीर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो कहाँ से हुआ? क्षत्र सिंह। ऑप्शन है क्षत्र सिंह, बी रतन सिंह, सी लक्ष्य सिंह या लाखा, कुंभा। इसमें आपका सही ऑप्शन है लक्ष्य सिंह या लाखा। अगला सवाल है आपका अगला सवाल है,
सुड प्रबंध के लेखक हैं? सुड प्रबंध, सुधा प्रबंध ये लेखक बताना है। सुड प्रबंध के लेखक प्रताप, प्रताप की रचना है? नहीं है। सांगाकी है? राणा सांगाकी भी नहीं है। राज सिंह, हमने पढ़ा ही नहीं है इसको तो इतना, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है कुंभा। कुंभा इज राइट। अगला सवाल है आपका, संगीत पर लिखे गए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सी राणा कुंभा द्वारा रचित है? संगीत में जो ग्रंथ लिखे हुए हैं में से कौन से राणा कुंभा द्वारा, राणा कुंभा ने किन किन ग्रंथों की रचना की थी? संगीत राज, हाँ संगीत राज की भी की है। संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा की भी की है। सुड प्रबंध, सुड प्रबंध की भी की है। रसिक प्रिया, रसिक प्रिया ठीक है। सॉरी इसके अंदर हाँ चारों ऑप्शन एक ही दे दिए, तो इसमें आपका ये सारे क्वेश्चन हो गए, उपरोक्त सभी हो जाएंगे इसमें, उपरोक्त सभी होंगे क्योंकि ये राणा कुंभा की सभी रचनाएं हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की? नृत्य रत्नकोश की रचना किसने की? तो नृत्य रत्नकोश भी उसी की रहता है। फिर वैसा सवाल है, कुंभा, बी मंडन, सी सोम, जगजीवन भट्ट। तो इसमें आपका नृत्य रत्नकोश भी किसने किया था? कुंभा ने। ये रत्नकोश जो संगीत के बारे में कुछ भी आए उसमें आपका कुंभा ही आंसर आएगा। अगला सवाल है आपका, महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महाराणा कुंभा के लिए कौन सा कथन असत्य है वह अपने को देखना है। तो इसमें आपको ऑप्शन है, उन्हें कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बिल्कुल उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया था। वे संगीत प्रेमी है, मैंने अभी आपको बताया था वह संगीत प्रेमी थे। वे मेवाड़ के महान शासकों में से एक थे। हाँ मेवाड़ के महान, कुंभा ने कितने युद्ध लड़े थे? महमूद खिलजी प्रथम को हरा करके उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो मेवाड़ के महान शासकों में से तो एक थे ही, तो ये हो जाएगा सी, सही है। वे स्वयं विद्वान न थे किंतु विद्वानों के आश्रयदाता था, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है आपका 16 सवाल, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त हैं? अब महाराणा कुंभा ने, अभी संगीत प्रेमी तो है ही हैं, उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की? जिसमें संगीत राज एक ग्रंथ था जिसमें कितने कोश थे? तो ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन 9, सी 9, ऑप्शन डी 5। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 5 कोशों में विभक्त था संगीत राज। आपका अगला सवाल है 17 सवाल, किस राजा को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन राणो रासो, दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? इसमें ऐसी कोई उपाधि आ जाए ना तो उसके अंदर आपको सीधा कुछ नहीं करना, राणा कुंभा को ही टिक करना है। जैसे कि हिंदू सूरज आ गया, छाप गुरु, दान गुरु, हाल गुरु, ऐसे भी आपके ऑप्शन है राणा कुंभा, रतन सिंह, राणा कुंभा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा, राणा कुंभा के बारे में आएगा। अगला सवाल है आपका 17-18वां क्वेश्चन है, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसने दक्षता हासिल की थी? दक्षता हासिल किसमें थी? राणा कुंभा को कौन सा वाद्य यंत्र ज़्यादा पसंद था? तो आपके ऑप्शन है सितारा, ऑप्शन है सितारा, बी गिटार तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उस समय गिटार इतना प्रचलित नहीं था, वीणा, डी सारंगी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सारंगी। अगला सवाल है, राजस्थान की वास्तुकला का जनक किसे कहा गया? ये कई बार पूछा गया है। 2022 के अंदर BSTC में ये क्वेश्चन सेम का सेम यूं का यूं पूछा गया था, राजस्थान की वास्तुकला का जनक, राजस्थान की जो वास्तुकला है उसका जनक किसे कहा गया है? कंटेस्ट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए राय सिंह, मान सिंह, विजय सिंह, राणा कुंभा। इसमें राणा कुंभा ही आएगा आपका सही ऑप्शन होगा डी राणा कुंभा। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय दिया जाता है?
श्यामल दास की पुस्तक कौन सी थी? श्यामल दास की पुस्तक के अंदर महाराणा कुंभा ने 80 दुर्गों में से 82 दुर्गों का निर्माण कराया था। 80 दुर्गों में से 80 में से कितना 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था कुंभा ने। 80 में से 32, इसमें 32 ऑप्शन कौन सा है? 32 ऑप्शन सी है, तो सी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न तथ्यों में से सही तथ्य हैं। यह 9 मंजिला स्तंभ है, बिल्कुल सही बात है। क्या यह 9 मंजिला स्तंभ है? बिल्कुल सही है। मंडन इसका मुख्य वास्तुकार है, बिल्कुल सही है। तो इनमें दोनों कथन सही आ जाएंगे, आपके ऑप्शन सही दिया जाएगा। अगला सवाल है आपका, मालवा के किस शासक को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब करा? ऑप्शन है महमूद खिलजी प्रथम, फिरोज खान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन खिलजी। आपका सही ऑप्शन होगा महमूद खिलजी प्रथम। अगला सवाल है आपका, सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी में किन राज्यों के मध्य हुआ? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है मेवाड़ मालवा। सारंगपुर का युद्ध किन के बीच? मेवाड़ मालवा, मेवाड़ मारवाड़, गुजरात मारवाड़, मेवाड़ चंदेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यह मेवाड़ मालवा। अगला सवाल है आपका, चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? चंपारण की संधि किसके मध्य हुई थी? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, ऑप्शन है महाराणा कुंभा और रणमल के बीच, नहीं बिल्कुल गलत है। महाराणा कुंभा और रणमल के बीच तो आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि हुई थी।